नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बाकी सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलाते हैं, लेकिन ये जो सितारा आप देख रहे हैं इन्हें आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के कस्टमर के रूप में। चलिए और बता देते, बहुत सारे सीरियल इन्होंने किए हैं। सौभाग्यवती भव में भी ये नजर आए हैं, सीरियल जोधा अकबर में भी इनकी लंबे समय तक भूमिका रही। वहीं बात करें तो सीरियल परिचय में भी शुभम नजर आया है। वहीं बात करें तो मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की में भी शुभम ने काम किया है। लेकिन खास बात यह है कि एक्टिंग के साथ कास्टिंग डायरेक्टर भी शुभम है। यूपी के छोटे से शहर से है शुभम, लेकिन मुंबई तक आखिर वे कैसे पहुंचे, ये एक्टिंग का शौक आखिर शुभम में कहां से आया, और एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर भी शुभम है। अब ये जर्नी उनकी कैसी रही, आखिर इतने सारे सीरियल्स में उन्हें कैसे काम मिला, ससुराल सिमर का में भी दिखाई दिया और बाती हम में भी पंडित का किरदार निभा चुके हैं शुभम। ऐसे कई बड़े सीरियल। अच्छा, बात करें सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी जैसे शोज भी शुभम कर चुके हैं। भाई हम बात करें तो कास्टिंग डायरेक्टर की में भी के रूप में भी काम कर रहे हैं शुभम काफी लंबे समय से। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शुभम ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। और शुभम का कहना है कि जेठालाल से काफी कुछ सीखने को उन्हें मिला है। आखिर कैसा एक्सपीरियंस उनका तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ा रहा। ससुराल सिमर का बात करें, काफी बड़ा शो हुआ करता था, आखिर उसका सीजन 2 भी शुरू हो गया है। ऐसे में बात करें तो मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की में भी वे नजर आए हैं। और बात करें तो परिचय सीरियल में भी शुभम की मुख्य भूमिका रही है। और बात करें तो काफी सारे सीरियल, जोधा अकबर सीरियल में भी शुभम ने काम किया। ये तस्वीर हम आपको तारक मेहता के उल्टा चश्मा के दिखा रहे हैं जिसमें शुभम दिखाई दिए थे। ये वो शॉप की तस्वीर है जो जेठालाल की शॉप है। चलिए सीधे आपको उन्हीं से मिलवाते हैं, जाने माने अभिनेता और कास्टिंग डायरेक्टर शुभम माहेश्वरी से। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारी तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं, बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ आपने शोज किए हैं, गोविंद नामदेव, राजपाल यादव, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी काफी अच्छी भूमिका आपकी रही है। बहुत सारी बातें करनी, लेकिन मैं चाहूंगी ये लॉकडाउन जो चला उसमें शुभम का समय कैसा बीता और कैसे अपने आप को शुभम ने पॉजिटिव रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ शुभम। थैंक यू सो मच वागीशा एंड थैंक यू सो मच स्वदेश न्यूज। थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। और नमस्कार सभी जनता को, जनार्दन को जो मुझे देख रही है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो वागीशा, आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बारे में आप पूछ रही हैं। तो लॉकडाउन यार, क्या कहें, काफी लंबे अरसे से ये लॉकडाउन चल रहा है। लास्ट ईयर भी ये लॉकडाउन रहा और इस ईयर भी जो है ये लॉकडाउन लग गया। पिछले ईयर जो है कुछ 7-8 महीने लोगों के खराब हुए, घर पे रहे, ऑलमोस्ट पूरा ईयर ही खराब हो गया। और अभी जो है सेकंड वेव जो आई उसमें 3-4 महीने लोग अपने अपने घर पे रहे। बेसिकली मैं भी अपने घर पे ही था, अभी कुछ दिन पहले ही मैं आया हूँ मुंबई। और अभी सुना जा रहा है मुंबई में कि थर्ड वेव आ गई है, ठीक है। तो थर्ड वेव के चलते जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब लोग, मैं ये कहूंगा कि अभी भी पूरी तरह जो है सही नहीं हुआ है। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये मास्क लगाएं और सैनिटाइज करते रहें, बाहर बहुत ज्यादा ना निकलें, कम से कम निकलें, जितना काम हो उतना ही निकलें, उससे ज्यादा ना निकलें। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और काफी सारे केसेस दोबारा से आने स्टार्ट हो गए हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो कि हमें लग रहा था कि शायद अब धीरे धीरे माहौल सही हो जाएगा, सबका काम स्टार्ट हो जाएगा। काम स्टार्ट हो चुका है बट प्रॉपर तरीके से अभी काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्लीज आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभम, आपने बात की थर्ड लेयर ने दस्तक दे दी है महाराष्ट्र में, ऐसे में अब शूटिंग्स भी शुरू हो गई है। तो शूटिंग्स जब फिर से शुरू हुई तो कितनी सावधानी बरती जा रही है? हाँ, सावधानी बरती जा रही है। शूटिंग अभी स्टार्ट हो गई है। शूटिंग सुबह 7 to 4 की है मुंबई गवर्नमेंट ने। 7 बजे से लेकर 4 बजे तक की शूटिंग हो रही है मुंबई में। उसके बाद में शूटिंग अलाउड नहीं है करना। और काफी सारे तौर तरीकों से शूटिंग हो रही है, सैनिटाइज करके, आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के, कोरोना टेस्ट करवा के, सब कुछ करवा के ही शूटिंग हो रही है। अदरवाइज ऐसे शूटिंग नहीं कर रहे हैं कोई भी। बिल्कुल। शुभम, बात करें तो बहुत सारी तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं शूटिंग्स की। अब थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो आखिर यूपी के छोटे से शहर से निकलकर शुभम आखिर मुंबई तक कैसे पहुंचे? एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर भी आप हैं। तो पहला सीरियल आपका कौन सा था और आखिर कैसे आप छोटे पर्दे तक पहुंचे?
पहला सीरियल मतलब देखिए ये जर्नी काफी लंबी है और 2009 में मैं इस जर्नी में शामिल हुआ था। 2009 में मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ था इस लाइन में और DD1 में मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन बतौर एक एज एन एक्टर समझ लीजिए या इंटरनली वर्क के लिए समझ लीजिए। वहां मैंने 3-4 महीने रहा। DD1 के अंदर मैंने सब कुछ देखा कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से चीजें होती हैं, वहां से चीजों को समझा। देन उसके बाद में मैं वहां से निकल के मंडी हाउस में ही DD1 का ऑफिस है, दूरदर्शन भवन जो कि, तो वहीं से फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया, लोगों से मिला, थिएटर किया। मैंने 1.5 साल थिएटर किया। लगभग 20 जो है लाइव प्लेस किए मैंने एक्टिंग के और 350-400 नुक्कड़ नाटक जो है वो मैंने किए अवेयरनेस के लिए ऑल ओवर दिल्ली में, जितने भी सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली के वहाँ एंड ऑल। तो काफी कुछ काम किया दिल्ली में। देन मूव फाइनली माया नगरी मुंबई, मैं यहाँ आना था। तो 2011 में मैं मुंबई आ गया। देन उसके बाद में जो है यहाँ की जर्नी तो एवरीबॉडी नो वेरी वेल। आजकल तो छोटे छोटे शहरों गांव में ही पता है कि इस जर्नी के बारे में कि कितना टिपिकल होता है। यहाँ घूमना फिरना, ऑडिशन देना, सबसे मिलना जुलना, फिर उसके बाद में धीरे धीरे काम स्टार्ट करना, 1 डे 2 डे, 1 दिन 2 दिन ऐसे ऐसे करके जो है फिर मुझे धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला सीरियल मेरा अगर मैं कहूँ तो आई थिंक मुझे ध्यान भी नहीं होगा, 2011 की बात है मिड की। आई थिंक शायद सावधान इंडिया, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है। तो इस तरह से जर्नी चलती गई मेरी, चलती गई। काफी सारे सीरियल्स मैंने किए, लगभग 65 to 70 सीरियल्स एंड डन एज एन एक्टर। एंड आफ्टर दैट करने के बाद मैं 2014 में जो है एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी ज्वाइन हो गया था इंडस्ट्री में और ऑल्सो एज ए सेलिब्रिटी मैनेजर मैंने वर्क किया है। जो बच्चन साहब के साथ आपने फोटो देखी मेरी जी। वो सूरत में एक इवेंट था एक्चुअली, तो वहाँ मैं एसोसिएट इवेंट मैनेजर था। तो वहाँ मैंने बच्चन साहब के साथ और काफी सारे सेलिब्रिटीज थे, जैसे कि रंजीत जी थे, जाकिर हुसैन जी थे, राजपाल यादव जी थे, अली असगर, कविता कौशिक, मैनी मोर सेलिब्रिटीज। तो उनके साथ मैंने एज ए इवेंट मैनेजर काम किया। जी। एंड बात करें कास्टिंग डायरेक्टर की, तो फिर कास्टिंग डायरेक्टर में मैंने शुभम, आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से सीरियल में काम किया है, फिर उन तमाम रोल्स के बारे में भी हम जानेंगे। आपको बता दें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के कस्टमर का रोल किया है शुभम ने। वहीं सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल शुभम ने किए हैं। वहीं बात करें तो सौभाग्यवती भव, ससुराल सिमर का, जोधा अकबर, परिचय जैसे कई सीरियल शुभम ने किए हैं। चलिए फिर से हमारे साथ शुभम जुड़ गए हैं लाइव, अब हमें दिख भी पा रहे हैं। शुभम, अभी हम जर्नी के बारे में बता रहे थे, लेकिन सबसे अच्छा रोल जेठालाल के कस्टमर का वो तस्वीर हम देख रहे हैं। आखिर वो रोल शुभम को कैसा लगा, कितना एक्सपीरियंस आपका रहा उसके साथ और क्या क्या सीखने को आपको मिला? क्योंकि दिलीप जोशी काफी जाने माने अभिनेता है, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा जेठालाल के साथ काम करने का। और बेसिकली तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं दो बार कर चुका हूँ। ये कैरेक्टर था उनकी शॉप का, जो कि यहाँ से एक जगह है अंधेरी के पास में खार, वहाँ ये शॉप का पूरा रियल शॉप है। तो ये शॉप वो हायर करते हैं जब उनको शूट करना होता है। तो वहाँ मैं एज अ कस्टमर गया था। तो जेठालाल के साथ में मेरा सीन था, काफी अच्छा सीन रहा, काफी कुछ सीखने को मिला, उनसे बातचीत हुई, तो बहुत अच्छा रहा जी। वेरी नाइस। शुभम, बात करें तो परिचय सीरियल, ससुराल सिमर का, ऐसे सीरियल्स भी आपने किए हैं। तो इतने सारे रोल करने के बाद ऐसा कौन सा रोल आपको लगा जो आपसे काफी जुड़ा हुआ हो और उस रोल करके आपको बहुत मजा आया हो? एक्चुअली रोल करके तो सारे रोल करके मुझे बहुत मजा आया, लेकिन काफी सारे रोल्स ऐसे हैं जो मतलब मेरे करीब हैं, जिसमें से एक जोधा अकबर है, काफी अच्छा चला था उसमें। सूजामल करके जो है एक जोधा का भाई होता है, उस सूजामल का मैं सरदार था। मतलब मैं उसको सब कुछ पूरी प्लानिंग मैं बताता था कि यहाँ अटैक करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना, पूरा रणनीति जो है वो मेरे से पूछता था। तो फिर हम लोग साथ में, उसके साथ में मेरा सीन था, तो काफी लंबा मेरा ये ट्रैक चला। और उसके बाद में बात करें तो लाइक ससुराल सिमर का मेरा जो है एक बहुत अच्छा ट्रैक था। मैं बताऊं, उसमें एक मेरा कैरेक्टर था कोरियर बॉय का, बट वो कोरियर बॉय सिर्फ कहने के लिए कोरियर बॉय था
और वो उसके ऊपर ही पूरी स्टोरी चल रही थी। 3 वीक्स मेरे ऊपर वो स्टोरी चली है। बेसिकली ब्लैकमेल करना एंड सामने से मेरे को ब्लैकमेल करना एंड ऑल, वो सब कुछ तो बहुत अच्छा ट्रैक चला। और दिया और बाती की बात कहें तो दिया और बाती में मैंने एक कैरेक्टर किया था ढोंगी बाबा का, ढोंगी जी। पंडित तो उसमें काफी सारे पंडित थे, तो उनके साथ में जो है मैंने कैरेक्टर किया था, तो वो भी काफी लंबा चला। सबके साथ सीखने को मिला, बात काम करने को मिला, और सारे बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, सलसला सिमर का, दिया और बाती एंड ऑल। तो यही सब कुछ रहा। अच्छा शुभम, पंडित का किरदार किया, एक वेटर का किरदार किया आपने, कुरियर बॉय का किरदार किया, कस्टमर का किरदार किया, बहुत सारे ऐसे रोल किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल शुभम को कौन सा लगा और सबसे ज्यादा मजा कौन से रोल को करने में आया? क्योंकि सभी अलग अलग रोल थे, सभी अलग अलग फिल्टर्स थे, सभी के डायलॉग्स, देखिए, डिलीवरी सभी हाँ, अलग अलग थे। सभी के डायलॉग्स अलग थे, सभी का किरदार अलग था, सभी का लुक अलग था, और किसकी कितनी लंबी जर्नी थी वो डिपेंड। ठीक है, एक सीरियल मैंने किया था सौभाग्यवती भव, वो भी मेरा कम से कम 4 महीने का ट्रैक था, 4 मंथ मैंने वो कैमियो किया था। तो वो करने में मेरे को बहुत मजा आया, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। बेसिकली वो उसमें जो हर्षद चोपड़ा है मेन लीड थे, मैं उनका एक फ्रेंड बना हुआ था उनमें से। तो जो उसमें एक दूसरा कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर, हम उसको किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करके अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था कि उसको छुपाना, फिर उसकी वाइफ का आना देखना, तो वो सब कुछ ट्रीटमेंट में काफी मजा आता था। ठीक है, और उस दौरान मेरे इंजरी भी हो गई थी, चोट भी लग गई थी, भागने का सीन था, हाइट कूदने का सीन था, तो उस टाइम मैं कूद गया था वहां से, तो मेरे पैर में इंजरी भी हो गई थी, काफी लंबे समय तक जो है वो इंजरी मेरे साथ रही। तो इंजरी रही तो फिर वो चीज भी ध्यान में रही कि हाँ ये सीरियल मैंने किया था, तो इसलिए जो है वो यादगार सीरियल है मेरा। जी। अच्छा शुभम, आपने अभी बताया कि इतने सारे किरदार आपने किए, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव किरदार आपने किए या फिर कोई नेगेटिव किरदार भी शुभम का रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बागीशा। एक्चुअली क्या था कि मेरे को पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए ही लिया जाता था, और पॉजिटिव कैरेक्टर लेने के बाद जो है पता नहीं राइटर को क्या लगता था मेरे अंदर, क्या नहीं लगता था, वो पॉजिटिव को नेगेटिव में घुमा देता था। ठीक है, तो उसको मेरे अंदर पॉजिटिव भी दिखता था, नेगेटिव भी दिखता था, तो पॉजिटिव करके वो नेगेटिव ट्रैक कर देता था, तो इस चक्कर में ट्रैक थोड़ा लंबा भी जाता था। ठीक है, और उसे करने में मजा भी आता था, क्योंकि आपको शेड्स मिल जाते हैं उसमें, है ना, लाइक शेड्स, आपको पॉजिटिव शेड्स भी मिल गया, नेगेटिव शेड भी मिल गया। ठीक है, और भी शेड्स मिल गए खेलने के लिए, तो उसमें एक्टिंग बाहर निकल के आती है, तो आपको बहुत मजा आता है। अच्छा शुभम, हमने कुछ तस्वीरें देखी है गोविंद नामदेव, राजपाल यादव के साथ में, नेहा धूपिया के साथ में, मल्लिका शेरावत के साथ में, ये जी। शूट्स कहाँ हुए हैं, कौन सी फिल्में इनके साथ आपकी रही, और इनके साथ इतने बड़े बड़े कलाकार जो 90s के जाने माने अभिनेता है, उनके साथ तो शुभम को काम करने का कैसे मौका मिला? एक्चुअली एक फिल्म थी अम्मा की बोली, जो कि 2012 में हमने जो है शूट किया था एमपी में। एमपी का एक शहर था भारदा, वहाँ हम लोग सब रुके हुए थे टीम के साथ में, वहाँ हमने कुछ 27-30 डेज जो है हमने शूट किया कंटिन्यू, और उसमें काफी जाने माने कलाकार थे, लाइक आपने नाम लिया गोविंद नामदेव जी थे, जाकिर हुसैन, इश्तियाक खान, सीताराम पांचाल जी थे, एंड काफी सारे एक्टर, संजय मिश्रा जी मेन उसमें थे, ऋषिता भट्ट थी, और जानी मानी कलाकार जो कि बहुत सीनियर हैं, बहुत, मैं उनको नानी जी भी बोलता हूँ, और लखनऊ की हैं, फारूक जफर जी। ठीक है, तो वो भी उसमें थी, तो मेन उन्हीं के ऊपर जो ये एक फिल्म बनी थी अम्मा की बोली, तो हम लोग साथ में वहां पे काम किया था। ये सब कलाकार जो आप फोटो देख रहे हैं, ये सब कलाकार उसी मूवी में थे। जी शुभम, ऐसा कोई किरदार जो भी आप आगे करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रोल तो आपने किए हैं, लेकिन एक रहता है ना कि ये वाला रोल हमें करना है, या फिर डेफिनेटली ये किरदार अच्छा देखिए, है? एक्चुअली हाँ, काफी सारे कैरेक्टर मैंने कर लिए, काफी कुछ कर लिया। देन मैंने अभी एक्टिंग जो है काफी टाइम से, मतलब काफी टाइम इन द सेंस अभी 2 ईयर समथिंग से जो है थोड़ा सा लेफ्ट की हुई है। आई एम टोटली एज ए कास्टिंग डायरेक्टर नाउ, आई एम सेलिब्रिटी मैनेजर, बट एक्टिंग का कीड़ा, कहते हैं ना कि एक्टिंग का कीड़ा कभी मरता नहीं है, बिल्कुल। कभी भी जो है आपके अंदर आ ही जाता है। तो एक्टिंग भी मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा और करना चाहूंगा, तो डेफिनेटली मैं चैलेंजिंग कैरेक्टर करूंगा, और आजकल वेब सीरीज ज्यादा चल रही है, तो वेब सीरीज जो है मैं वेब सीरीज करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें चैलेंजिंग कैरेक्टर होते हैं, और कुछ भी आप दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं एंड ऑल, तो वो एक नेचुरल जो है, नेचुरल चीज निकलती है आपके अंदर से। और टीवी में क्या है, टीवी में आपको प्रॉपर डायलॉग्स ही बोलने होते हैं कि जो आपके स्क्रिप्टेड है एंड ऑल,
आप उसमें वेब सीरीज हुआ या फिल्म हुआ, उसमें आप जो है इम्प्रोवाइज करके भी आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है इम्प्रोवाइज कर दिया, बट सीरियस में आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट पे ही ध्यान देके करना होता है, डायलॉग करके करना होता है। बिल्कुल। शुभम, रिसेंटली मैं बात करूं तो वेब सीरीज, हाँ जी, बताइए बोलिए। इतने सारे रोल किए हैं, ऐसा कोई रोल है जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस शुभम के पास आए हो, या फिर किसी ऐसे रोल से पॉपुलर हुए हो? क्योंकि सीरियल आपने सभी अच्छे किए हैं और सारे सीरियल काफी लंबे समय तक चले हैं और अभी भी चल रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या है, मैं जो बिलोंग करता हूँ, मैं काफी छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर एक जगह है, वहाँ एक शहर है अफजलगढ़, ठीक है। तो काफी मेरे शहर से मेरे अलावा शायद कोई नहीं है इस लाइन में एज एन एक्टर। तो मेरे शहर के लोगों को उस टाइम पे काफी क्रेज था, अभी भी क्रेज है, मैं कुछ भी करता हूँ तो। लेकिन उस टाइम जब मैं एंटर किया था तो उस टाइम बहुत सारा क्रेज था। और उस टाइम मैं बात करूं 2013-14 की, तो उस टाइम लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था यूपी में, कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो मेरे सीरियल्स देखने के लिए लोग जो है इन्वर्टर चार्ज करके रखते थे, और कुछ नहीं हुआ तो इन्वर्टर डाउन हो गया तो एक दूसरे के घर पे जाके जनरेटर चला के देखते थे। लेकिन काफी सराहना मेरे को मिली है, काफी लोग जो है मेरे को देखते थे और आज भी देखते हैं। कुछ मैं करता हूँ तो उन्हें खुशी होती है, ठीक है। तो ये है, तो जर्नी काफी लंबी रही यहाँ तक पहुंचने की। 2009 टू 2011 दिल्ली एंड 2011 टू नाउ इन मुंबई। तो शुभम, ये बचपन से ही सोच लिया था कि एक्टिंग करना है, या फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तब आया, या फिर स्कूल या कभी स्कूल लाइफ में भी ऐसे एक्टिंग या फिर कोई थिएटर या फिर कोई नाटक में आपने भाग लिया, उसके बाद आपको आया हो कि एक्टिंग करना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है? डेफिनेटली मैं एक्चुअली बचपन से ही कहीं ना कहीं कलाकार रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और इस सब का श्रेय जो जाता है मेरी मॉम को जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस लाइन में आने के लिए प्रेरणा दी, प्रेरित किया, और उन्हीं के बदौलत जो है मैं इस लाइन में हूँ अभी। बचपन में मैं स्कूल में हर कोई प्रोग्राम करता है, हर कोई पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हाँ हर कोई नहीं भी करता है। बट मैं बचपन से रहा हूँ, पार्टिसिपेट किया मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक। जो है कॉलेज में किया, स्कूल में किया, काफी सारे नाटक किए, लाइव टेलीकास्ट किए, लाइव शोज किए। तो हाँ कहीं ना कहीं बचपन से जो है मेरे अंदर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बड़े होके शायद मैं ही आ पाऊंगा कि ऐसा कुछ होगा। बट हाँ कहते हैं ना कि अगर बचपन से आपका सपना हो या कुछ हो तो फिर आपको लाइन मिलती चली जाती है। बिल्कुल। अगर हौसलों में उड़ान हो तो फिर जो है लाइन आपको मिलती चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा शुभम, अभी हम बात कर रहे थे तारक मेहता की उल्टा चश्मा की, उसमें जितने भी रोल है सभी को हाईलाइट किया जाता है। ऐसे में जेठालाल की शॉप की बात करें तो वहाँ भी काफी सीन्स शूट होते हैं। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि शुभम जब जेठालाल के साथ शूटिंग के लिए गए, वो डायलॉग कौन सा था, और आखिर शॉप के अंदर जब जाते हैं तब कैसा फील हुआ, और उनके साथ शूट करने का जब मौका मिला तब पता लगा कि तो कितनी खुशी हुई। मैं वो सीन को फिर से रिकॉल करवाना चाहती हूँ, और छोटा सा वो डायलॉग जो आपने जेठालाल के सामने बोला था। डायलॉग तो बागीशा मुझे इस टाइम पे याद नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे सीरियस, इतने सारे काम आप कर चुके होते हैं कि डायलॉग्स आपको याद नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और रही बात उनके साथ सीन करने की, तो हाँ एक अलग ही क्रेज था, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो कि फैमिलियर शो है, और ऑल ओवर इंडिया छोड़िए ऑल ओवर वर्ल्ड जो है लोग उसको देखते हैं, और फैमिलियर शो है, नो वल्गैरिटी एंड ऑल। वो एक शो ऐसा है जो लंबे समय से, लंबे अरसे से जो है आज तक चला आ रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि एक वो रिफ्रेश करता है लोगों को देखने के बाद में। आप ऑफिस से घर पे जाएं और काम से घर पे जाएं, अगर थोड़ी देर आप जो है तारक मेहता देख लें तो आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाता है ना। तो जब उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला तो हाँ डेफिनेटली मुझे खुशी हुई। और रही बात शॉप की वो जो शॉप है, तो इसका जो सेट है वो 2-3 जगह डिवाइडेशन हुआ है। एक फिल्म सिटी में लगा हुआ है जो कि घर है, जो शॉप है वो एक जगह है यहाँ खास, वहां पे है, और जो रूम्स हैं वो दूसरी जगह हैं। तो 3-4 जगह डिवाइडेशन हुआ है। तो शॉप बेसिकली जो है वो किसी की है, मतलब रियल में किसी की शॉप है। तो वो लोग जब शूट करते हैं उसको, तो वो अपना बोर्ड लगा देते हैं बाहर और उसको हायर कर लेते हैं। तो हाँ डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम गया तो मुझे भी नहीं पता था कि यार ये इनकी अपनी शॉप है कि ये हायर करते हैं। तो देखा यार ये तो रियल शॉप है, तो फिर मैंने पता किया तो बोले हाँ रियल शॉप है और हम लोग जो है इसको हायर करते हैं। अच्छा शुभम, ये कॉल कैसे आया कि आपको इस सीरियल में कस्टमर बनना है? उसका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा? कॉल एक्चुअली कैसा है, इतना लंबे समय से अगर आप मुंबई में रह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं,
तो फिर आपको कॉल्स आने स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है, आपके फेस एक्सप्रेशन अच्छे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसके माध्यम से जो है आपको धीरे धीरे जितने साल आपको होते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके काम के कॉल्स बढ़ते जाते हैं, है ना। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर मेरा एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी जर्नी काफी लंबी रही। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैंने जिस सीरियल में मैंने काम किया था, उसी सीरियल मैंने कास्टिंग भी करी, फिर उसी सीरियल के एक्टर मैंने फाइनल भी किए। फिर बाद में पहले एक्टर था, पहले काम मांगता था, लेता था, अभी काम ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा बहुत एज ए कास्टिंग डायरेक्टर कितने सीरियल्स शुभम ने किए हैं? एज ए कास्टिंग डायरेक्टर बागीशा मैंने सीरियल्स लगभग किए होंगे 35 to 40, एंड एड्स किए हैं 15 to 20, एंड वेब सीरीज की हैं काफी सारी बहुत सारे चैनल्स पे। अभी रिसेंटली मेरी वेब सीरीज आई है इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर प्रोजेक्ट 9191, और सोनी लीव पे जो है, सोनी लीव बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे ये अपने आप में बहुत बड़ी वेब सीरीज है प्रोजेक्ट 9191, जो कि क्राइम के ऊपर है, क्राइम बेस्ड है, और क्राइम होने से पहले ही जो है ये पूरी टीम है जो कि उसको रोक देती है जाने से। तो इसमें मैंने इन हाउस कास्टिंग काम किया है। और इससे पहले काफी सारी वेब सीरीज हैं, सीरियल्स तो काफी सारे हैं, लाइक सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, और जो मैंने आपको सीरियल्स बताए ससुराल सिमर का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। दो सीरियल्स मैंने किए थे एज एन एक्टर, वही सीरियल मैंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी किए। अच्छा, चाहे वो फ्रीलांस हो, चाहे वो इन हाउस हो। जी, बात करें अगर फिर से शुभम एक्टिंग फील्ड में आने की बात कर रहे हैं कि फिर से एक्टिंग करनी है और फिर से वही सीरियल्स करने का मौका मिलता है जो हम बात कर रहे हैं तारक मेहता, तो फिर उसमें शुभम कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे? देखिए, लेट्स सी जो कि सामने कैरेक्टर, किस कैरेक्टर में मैं फिट होता हूँ, किस कैरेक्टर के लिए जो है मांग है उनकी, तो डिपेंड करता है कि मैं किस कैरेक्टर के लिए फिट हो रहा हूँ, और वो लोग फाइनल करेंगे सामने से, ठीक है। तो वो तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में कि कौन सा मैं कैरेक्टर करना चाहूंगा, कि हाँ डेफिनेटली कोई अच्छा ही कैरेक्टर मैं करना चाहूंगा, और मैं प्रेफर करता हूँ कि पॉजिटिव कैरेक्टर ही मैं करूँ। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कैरेक्टर करने से जो है बंदा नेगेटिव हो जाता है। हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर करने वाला रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हूँ रियल लाइफ में, और पॉजिटिव कैरेक्टर करके नेगेटिव में वो ट्रैक घूम जाए तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि उससे टीआरपी अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छा शुभम, एक और बात देखिए, खास बात आपके किरदारों में कि नेगेटिव भी किया है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉमेडी वाला फिल्टर आ जाता है, पॉजिटिव किया है तो उसमें भी कॉमेडी वाला फिल्टर, तो ये दोनों एक साथ कैसे हो पाता है? कॉमेडी भी करनी है आपको, नेगेटिव भी दर्शकों तक पहुंचना है, एज ए नेगेटिव शो करना है। एक्चुअली यही एक्टिंग है, एक्टिंग तो कोई भी कर ले। मैं अगर एज ए एक्टर और एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी यहाँ बात करूँ उस टाइम पे, कि एक्टिंग तो कोई भी कर ले, हम इस टाइम भी बैठे हुए बागीशा एक्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। यू ऑल्सो बिलोंग टू मीडिया लाइन, ठीक है, आपके सामने भी कैमरा लगा है, तो कोई भी कैमरा लगा के एक्टिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि आप नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, तो ये भी एक्टिंग ही है। अगर आपके सामने कैमरा लगा दें तो फिर आप नहीं कर पाते हैं, वहीं आप ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, है ना। तो दैट इज द एक्टिंग, कि आपको नेगेटिव शेड भी, कॉमेडी भी और पॉजिटिव तीनों चारों चीजें एक साथ करनी होती हैं। दैट इज द एक्टिंग। बिल्कुल शुभम, बहुत सारे सीरियल आपने किए हैं, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि शुभम का कोई सीरियल या कोई फिल्म जो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आने वाली है? एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अभी एक्चुअली मैं बात बताऊं आपको, तो मैं 4-5 दिन पहले ही मुंबई आया हूँ, अपने होम टाउन में था 3 मंथ से, और वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं वहीं पे रुका हुआ था। अभी 4-5 दिन पहले आया हूँ। अभी मीटिंग्स वगैरह चल रही है, बातचीत चल रही है, प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट हुआ नहीं है मुंबई में, बट हो भी चुका है। तो मीटिंग्स एंड ऑल चल रही है, प्लानिंग है वेब सीरीज की, इन फ्यूचर वेब सीरीज करेंगे वेरी सून। तो लेट्स सी क्या होता है, डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बिल्कुल शुभम, बहुत सारे किरदारों में हमने आपको देखा और किरदार भी आपके दर्शकों ने पसंद किए हैं, तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव सीरियल शुभम ने किए हैं। शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर शुभम काफ़ी लंबे समय से इंडस्ट्री में बने हुए हैं और जल्द ही उनकी फिल्म और वेब सीरीज आने वाली है। लेकिन सीरियल्स की उनकी बात करें तो सौभाग्यवती भव, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, परिचय, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, ऐसे कई सीरियल शुभम ने किए हैं। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। बने रहिए और देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।